बच्चों, मैं इच्छेश कुमार शुक्ला, IS इंस्टीट्यूट शांति नगर लखीमपुर खीरी में आप लोगों का स्वागत है। आपके लिए एक्सरसाइज 2.5 NCERT क्लास 9th फर्स्ट क्वेश्चन, यूज सुटेबल आइडेंटिटीज टू द फाइंड फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। आपको प्रोडक्ट निकाला लेकिन सुटेबल आइडेंटिटीज के माध्यम से, जबकि ये क्लास एर्थ में आप लोग पढ़ चुके हैं। प्रोडक्ट इस तरीके से नहीं करेंगे, नहीं कर सकते कि इसकी मल्टीप्लाई इससे करें, इसकी मल्टीप्लाई इससे करें, नहीं कर सकते। ध्यान दीजिएगा, जब भी इस तरीके के क्वेश्चन हो, आइडेंटिटी नोट करवा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। x प्लस ए लिखा हो, x प्लस बी लिखा हो, तो कौन सी आइडेंटिटी लगाएंगे? x स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स और प्लस ए इंटू बी। ये आइडेंटिटी आपको लगा देगी, जैसे हम लगा अप्लाई करके दिखा रहे हैं आपको। x स्क्वायर प्लस बना तो प्लस लगाए, ए प्लस बी यानी इन दोनों को ऐड कर लो, x था x प्लस इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो, 4 मल्टीप्लाई 10। समझ में आ गई आइडेंटिटी? आप नोट कर लें। तो ये हो गया आपका x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 40, जवाब हो गया। अब सेकंड पार्ट देखें इसका, काफी बड़ी एक्सरसाइज है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। सेकंड पार्ट, x प्लस 8 x माइनस 8 10, वही आइडेंटिटी लगानी है। x स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, ए की जगह पे 8 है, बी की जगह पे -10 है बच्चों। x प्लस ए की जगह 8, बी की जगह पे -10। x स्क्वायर 8 से 10 लेस करोगी तो -2 आएगा, माइनस प्लस -2x और प्लस माइनस -80, जवाब हो गया। थर्ड क्वेश्चन जो है 3x प्लस 4 3x माइनस 5। बच्चों पहले जैसे x लिखा होता था, अब x की जगह पे दोनों में क्या लिखा है? 3x। तो वही आइडेंटिटी लगाना है, लेकिन जहां जहां x लिखते थे वहां पे 3x लिखना हो, यानी 3x का होल स्क्वायर। अब a प्लस बी, ए की जगह पे 4 है, बी की जगह पे -5 इंटू x की जगह पे क्या था? 3x प्लस a इंटू बी, 9x स्क्वायर, 4 से 5 लेस किया, माइनस का 1, माइनस प्लस माइनस 3x प्लस माइनस 20, प्रोडक्ट हो। इसी को कहते हैं सुटेबल आइडेंटिटी। एक दो क्वेश्चन और बचे होंगे इसके। फोर्थ पार्ट, y स्क्वायर प्लस 3/2 y स्क्वायर माइनस 3/2, a प्लस बी ए माइनस बी है बच्चों। और a प्लस बी ए माइनस बी आइडेंटिटी किसकी होती? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नोट कर ले बच्चों। तो a प्लस बी, जो यहाँ वही यहाँ, जो यहाँ वही यहाँ, लेकिन यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, तो आइडेंटिटी ये लगा, a का होल स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर। आइडेंटिटी नोट कर लें। तो ये हो गया। पावर की पावर जब होती है तो मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 2 2 जा 4 हो गया बच्चों, -3 3 जा 9/4। इस प्रकार से आपका पहले का लास्ट पार्ट, ध्यान दीजिएगा। 3 - 2x 3 + 2x, ये भी आइडेंटिटी कौन सी लगाएंगे? a माइनस बी ए प्लस बी, ये आइडेंटिटी किसकी होती है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। 9 - 4x स्क्वायर। आपका क्वेश्चन फर्स्ट समाप्त होता है। क्वेश्चन सेकंड पे पहुंच रहे हैं। इसका भी आपको प्रोडक्ट निकालना है, लेकिन समझिएगा कैसे। प्रोडक्ट्स विदाउट
मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। आप डायरेक्ट नहीं कर सकते। जब डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं तो कैसे प्रोडक्ट करेंगे, ध्यान दीजिएगा। 3 पार्ट है इसमें, 103, 107। सेकेंड पार्ट 98 मल्टीप्लाई 96। थर्ड पार्ट 104 मल्टीप्लाई 96। तो कैसे किया जाएगा ध्यान दीजिए। डायरेक्ट नहीं कर सकते मल्टीप्लाई, जैसे करते हुए आए हो आज तक। तो पहले पार्ट की बात करते हैं। जब भी बच्चों दिए गए नंबर्स का डिफरेंस इवन हो, डिफरेंस देखो 107 से 103 लेस करोगे कितना आ जाएगा, 4 का डिफरेंस। जब भी डिफरेंस इवन होगा तो आप जो मैं मेथड बताने वाला हूं वही मेथड अप्लाई करना। जब भी डिफरेंस इवन हो तो सबसे पहले आप डिफरेंस निकालें। स्टेप 1 में क्या करेंगे, डिफरेंस निकालें। डिफरेंस निकाला कितना आया बच्चों, तो उसका हाफ कर देना, कितना हो जाएगा 2। डिफरेंस का हाफ कर देना 2। छोटे वाले में उतना ऐड कर देना। छोटे वाले नंबर्स में, ये 2 नंबर्स हैं, इनमें एक छोटा होगा, उसमें इतना ऐड कर दीजिए। तो कितना हो जाएगा, छोटा कौन था 103 था, इसमें 2 ऐड करोगे हो जाएगा 105। 105 को 2 ब्रैकेट में 105 लिखें। अब एक ब्रैकेट में लेस करके लिख दे वही डिफरेंस, हाफ वाला एक में ऐड कर दो। देखो 105 से 2 लेस करोगे यही लिखा है, ऐड करोगे वही लिखा है। अब ये आइडेंटिटी बच्चों बन गई a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब 105 का होल स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा, इतना। लेस कर देंगे आ जाएगा इतना। जवाब हो गया। अगर कुछ क्लियर नहीं हुआ है तो अगले क्वेश्चन में समझें। सेकंड पार्ट 98 मल्टीप्लाई 96। डिफरेंस कितना बच्चों 2। इवन है कि नहीं। ऐसा करते हैं, इसका हाफ कर देंगे। डिफरेंस का हाफ कर देना बच्चों, तो कितना हो जाएगा 1। छोटे वाले में इतना जोड़ देना तो 99 हो जाएगा। ऐसे छोटा कौन है 96 है, 97 2 ब्रैकेट में लिख देना 97। अब एक में वही हाफ वाला घटा देना, एक में जो ऐड कर देना। एक में ऐड किया, एक में लेस किया। 97 में एक ऐड करोगे 98 हो जाएगा, लेस करोगे 96 हो जाएगा। अब आइडेंटिटी कौन सी बन गई, a प्लस बी ए माइनस बी। तो 97 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। जब इसको करोगे 97 मल्टीप्लाई 97 तो जानते हो बच्चों कितना आ जाएगा 9409 माइनस 1 9408 हो जाएगा। इसी प्रकार आपका थर्ड क्वेश्चन SW दिया जा रहा है। अब आपका क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन 3 फैक्टराइज करने हैं। फैक्टराइज करने हैं, 3 पार्ट हैं इसके। पहला 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर। सेकेंड पार्ट है इसका 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1। थर्ड पार्ट है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 100। तो इसमें भी आपको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी बता चुकी है। तो पहला पार्ट हल कर 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। 9x स्क्वायर को क्या लिखेंगे 3x की पावर 2 प्लस वाई की पावर 2 को क्या लिखेंगे 2ab 2 इंटू 3x इंटू वाई। तो ये बच्चों बन जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2a इंटू बी। लिखा तो वही है, सिर्फ इसका मेकअप किया गया। तो इसको लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। फैक्टराइज हो गया पहले का। सेकंड का देखिए
4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2y की पावर 2 प्लस 1 की पावर 2 माइनस 2 इंटू ए की जगह पे 2y इंटू बी की जगह 1। अगर देखते हैं तो लिखा वही है, तो ये आइडेंटिटी किसकी बन गई, a माइनस बी का होल स्क्वायर। थर्ड पार्ट, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 100, इसको हम क्या लिख सकते हैं, y अपॉन 10 का होल स्क्वायर। यह आइडेंटिटी बन गई है स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक बार घटा करके एक बार ऐड करके लिख दें a माइनस बी ए प्लस बी। आपका थर्ड पार्ट भी समाप्त हो गया। फोर्थ पार्ट में 6 क्वेश्चन है, मैं 2 सॉल्व करूंगा और 2 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। एक्सपेंड करना है तुम्हें, एक्सपेंड कर देना है। तो पहला पार्ट देखें, मैं क्वेश्चन सारे लिख देता हूं। x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर, 2x माइनस वाई z का होल स्क्वायर। थर्ड पार्ट माइनस 2x 3y 2z का होल स्क्वायर। अधिकांशतः सभी बच्चों के पास 9th की बुकें होंगी, तो 3 पार्ट और हैं, उसमें बुक में देख लेंगे। हम यही 3 सालों करते हैं। इसके लिए आपको आइडेंटिटी याद होना जरूरी है, तो आइडेंटिटी नोट करते हैं, कौन सी लगाएंगे आप। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है बच्चों a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। हाँ बच्चों, तो ये आइडेंटिटी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। देख रहे हैं, नोट कीजिएगा। अब मैं फर्स्ट पार्ट सॉल्व करता हूँ। फर्स्ट पार्ट सॉल्व करता हूँ इसका। x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर एक्सपेंड करने जा रहा हूँ। a की जगह पे क्या लिखा है x, तो इसका स्क्वायर। b की जगह पे क्या लिखा है 2y, तो इसका स्क्वायर। प्लस c की जगह पे क्या लिखा है 4z, इसका स्क्वायर। प्लस 2 a की जगह पे x है, b की जगह पे 2y है। प्लस 2bc, b की जगह पे 2y है, c की जगह पे 4z है। प्लस 2ca, c की जगह 4z है, a की जगह पे x है। समझ गए होंगे, वैल्यूज उठा उठा के रखा, ये है b, ये है c है। तो देखें ये क्या हो जाएगा 4y स्क्वायर 16z स्क्वायर 2 2 जा 4 xy 2 2 जा 4 4 जा 16yz प्लस 4 2 जा 8zx। इस प्रकार से पहले पार्ट को एक्सपेंड कर दिया गया। अब सेकंड पार्ट देखें, यह आइडेंटिटी है बच्चों, नोट कर लेना और लर्न कर लेना। सेकंड पार्ट ये हालात है, a माइनस बी प्लस सी का होल इसको लिखा होगा। आइडेंटिटी वही लगेगी, इसमें प्लस है माइनस है, उससे कोई फर्क नहीं। b की जगह पे अब क्या हो जाएगा माइनस वाई, ये याद रखना। इसका होल इसको b की जगह पे y नहीं लेंगे क्योंकि माइनस वाई लिया जाएगा। c की जगह पे z, 2a की जगह पे 2x, b की जगह पे माइनस वाई प्लस 2bc यानी माइनस वाई इंटू जेड प्लस 2c इंटू ए। 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 4xy प्लस माइनस माइनस 2yz प्लस 2 2 जा 4zx xz। ये आपका जवाब रहा। 2 कर दिए, इसी प्रकार से आपको करना है। यहाँ पे थर्ड में माइनस 2x है तो a की जगह पे माइनस 2x हो जाएगा। इस क्वेश्चन में 6 पार्ट है, मैंने 3 लिखे हैं और 3 एनसीईआरटी में। कुल मिला के 4 क्वेश्चन आपको एसडब्ल्यू दे रहे हैं, किसका और 3 जो मैंने लिखे नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 फैक्टराइज करने हैं। क्वेश्चन नंबर फैक्टराइज फिर करना है आपको।
फैक्टराइज 4x स्क्वायर 9y स्क्वायर 16z स्क्वायर 12xy 24yz माइनस 16xz। तो पहला पार्ट है, दो पार्ट है इसमें बच्चों। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आपको इसके जब फैक्टर करने होंगी तो आपने देखा अरे ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab 2bc 2ca का रूप है, लेकिन दिक्कत है कौन माइनस, इस बात को आपको जिक्र करना। तो देखो माइनस इसमें है माइनस इसमें, तो एक लेटर्स इसमें कॉमन होगा वही माइनस का होगा। जेड इसमें यानी जेड वाला पार्ट माइनस में, तो 2x की पावर 2 3y पावर 2 16z को क्या लिखोगे माइनस 4z की पावर 2। समझ गए क्यों? जेड कॉमन था और यही दोनों माइनस के थे, इसलिए जेड ही माइनस का होगा। प्लस 2ab, अब देख देख के लिख लो वही आ जाएगा 2a इंटू बी प्लस 2bc 3y इंटू माइनस 4z प्लस 2ca माइनस 4z इंटू 2x। अगर ओपन करोगे वही लाइन आ जाएगी। ये आइडेंटिटी किसकी बन गई? a प्लस बी प्लस सी की जगह पे माइनस 4z है ना का होल फैक्टर हो गया। सेकेंड पार्ट 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2√2xy प्लस 4√2yz माइनस 8xz। अब सबसे पहले देखो माइनस कौन है, ये है और ये, इन दोनों में लेटेस्ट कौन कॉमन है? x, तो यानी x वाला पार्ट माइनस का होगा। तो 2 को क्या लिखेंगे? √2 x की पावर, लिखा तो वही माइनस लगा लेना, क्यों? x कॉमन था, यही दोनों पार्ट माइनस के। और बाकी इस प्रकार से इसको क्या लिखोगे? 2√2z का होल स्क्वायर। भाई 8 को हम ये लिख सकते हैं, भाई चेक करें 2√2 क्या होता है? 8 ही होता है। इसका स्क्वायर करोगे 2 2 जा 4 और ये 2 हो जाएगा, कुल मिला के 8 हो जाएगा। माइन प्लस 2a इंटू बी प्लस 2b इंटू सी प्लस 2c इंटू ए की जगह पे माइनस √2x। अगर इसे ओपन करोगे वही लाइन आ जाएगी। तो ये आइडेंटिटी किसकी बन गई? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन 5 भी पूर्ण रूप से कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 एक्सपेंड करना है, एक्सपेंड करना होगा। 4 पार्ट है इसमें, तो इसकी आइडेंटिटी पहले आप सीख लें। क्वेश्चन बता देते हैं। 2x प्लस 1 की पावर 3, सेकेंड पार्ट 2a माइनस 3b की पावर 3, थर्ड पार्ट 3/2 x प्लस 1 की पावर 3, फोर्थ पार्ट x माइनस 2/3y पावर 3। तो इसमें 2 आइडेंटिटी आपको याद करनी है, नोट कर रहे हैं, ध्यान दीजिए। a प्लस बी की पावर 3 क्या होता है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। ये सॉरी बच्चों यहाँ प्लस। तो ये 2 आइडेंटिटीज आपको लर्न करना है, इसी के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करना है। मैं एक क्वेश्चन करता हूँ थर्ड पार्ट, जो आप लोगों को डिफिकल्ट लग रहा होगा देखने में। 3/2x प्लस 1, तो क्या होना चाहिए? a क्यूब, इसका क्यूब करो प्लस इसका क्यूब करो, a क्यूब b क्यूब 3 इंटू a इंटू बी ब्रैकेट में a प्लस बी। आइडेंटिटीज हटा रहे हैं बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा? 27 हो जाएगा डिवाइड बाय 8x क्यूब, ये 1 ही रह जाएगा।
3 3 जा 9 x/2 और 3/2 x+1। अब यहां से हम यहां लिख रहे हैं 27 डिवाइड बाई 8 x³ प्लस 1, इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी, ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं तो 9 3 जा 27 और 2 2 जा 4 x इंटू एक्स x² प्लस इसकी मल्टीप्लाई इससे करोगे तो आ जाएगा 9x + 2। इस प्रकार से थर्ड पार्ट हमने क्या कर दिया, एक्सपेंड कर दिया है। अब ये तीन के तीनों पार्ट आपको करने हैं, SW दिया जा रहा है। 7th क्वेश्चन, आपको वैल्यूज निकालनी है यूजिंग suitable identities अब कैसे आपको आइडेंटिटी के हेल्प से वैल्यूज निकालनी है। 3 पार्ट है इसमें और 2 पार्ट करूंगा बच्चों, तो ध्यान दीजिएगा। पहला पार्ट सॉल्व करते हैं। ऐसा लिखो कि इसको, इसमें सब 0 0 दिखाई दे तुम्हें। 99 को 100 - 1 लिख सकता हूं, लिखा तो 99 ही, कपड़े बदल गए, परिवर्तन कुछ नहीं हुआ। अब आइडेंटिटी एहसास हो रही है -b⁻3 यूज कर लेते हैं। a³ - b³ -3a इंटू b ब्रैकेट में a - b, इसका जब क्यूब करेंगे 100 × 100 × 100 तो 6 टाइम्स 0 आ जाएंगे, ये 300 हो जाएगा और 100 से 1 लेस करोगे 99। मल्टीप्लाई करो बच्चों, इतना माइनस माइनस के ऐड करो, इन दोनों को ऐड कर लिया, प्लस माइनस माइनस सब्ट्रैक्ट कर लो। 10 से 1 लेस किया 9, 9 ये बचा, 9 से 0 गया 9, 9 से 7 2, 9 से 9 0, 9 से 2 7, यहाँ कितना बचा 9, ये आपका रहा जवाब। इस प्रकार सेकंड पार्ट, इसको क्या लिखेंगे 100 + 2⁻3, ये आइडेंटिटीज लगाएंगे, लगाते हैं। a³ b³ 3a इंटू b ब्रैकेट में a + b, 6 टाइम्स 0 8 हो जाएगा, 600 हो जाएगा, 102 1000 00 8 प्लस इतना हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इन्हें ऐड कर लेते हैं। 80216 जब ऐड किया जाएगा 8021601 ऐड करने पे ये आ जाएगा, आपका जवाब हो जाएगा। इसी प्रकार से थर्ड क्वेश्चन आपको करना है। अब आपको ध्यान दीजिएगा, क्या करना है, फैक्टराइज करने हैं। क्वेश्चन 8 फैक्टराइज करना, 8a³ b³ 12a² b 6ab²। तो ध्यान दीजिए, क्यूब दिखाई दे रहा होगा। सबसे पहले हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2a³ + b³ a³ + b³ हो गया। तो आपको क्या बनाना होगा, प्लस वाला देख रहे हो तो समझ रहे हो कि 3ab वाला होगा। 3a की जगह पे 2a इंटू b की जगह पे तो b ही है, ब्रैकेट में a + b। अगर इसे ओपन कर दोगे बच्चों यही आ जाएगा। तो ये आइडेंटिटी किसकी होगी, a + b³। इसमें आपके बच्चों पार्ट दिए गए हैं, 5 पार्ट हैं, पहला पार्ट कर दिए हैं।
सेकंड पार्ट देखें, 8a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 12a स्क्वायर बी प्लस 6ab स्क्वायर। ये माइनस वाला दिख रहा है, समझ जाना कि माइनस वाली आइडेंटिटीज लगेगी इसमें, तो इसको क्या लिखेंगे, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 इंटू ए इंटू बी ब्रैकेट में a माइनस बी। अगर ब्रैकेट ओपन करोगे बच्चों वही आ जाएगा। आइडेंटिटी किसकी, 2a माइनस बी की पावर 3, फैक्टर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड पार्ट, 27 माइनस 125 a क्यूब माइनस 135a प्लस 225a स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 3 माइनस 5a की पावर 3। a क्यूब माइनस बी क्यूब बना तो समझ गए कि माइनस वाली आइडेंटिटी 3 इंटू ए इंटू बी ब्रैकेट में a माइनस बी। अगर ओपन करेंगे वही लाइन आएगी, इसलिए इसे हम क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी की पावर 3 फैक्टर हो गया। अब इस प्रकार से 2 क्वेश्चन हैं बचे हुए हैं, उन्हें आप करेंगे। 64a की पावर 3 27b की पावर 3 माइनस 144 a स्क्वायर बी प्लस 108 ab स्क्वायर। फिफ्थ पार्ट, 27 p क्यूब माइनस 1/2 16 माइनस 9/2 p स्क्वायर प्लस 1/4 p। इसे सॉल्व करेंगे आप। अब क्वेश्चन नंबर 9 में पहुंचते हैं, वेरी मोस्ट है 9वां क्वेश्चन। वेरीफाई करना है, पहला 9 में 2 पार्ट हैं, वेरी मोस्ट है। पहला पार्ट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू एक्स प्लस वाई सेकेंड ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। वेरीफाई का मतलब प्रूव कर देना। ये बात होती कि नहीं अभी, तो हम जबकि आइडेंटिटी है बच्चों, याद करोगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए। लेकिन हमें वेरीफाई करने के लिए बोल रहा है, तो आरएचएस पार्ट लेते हैं, वेरीफाई करते हैं। एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इससे एक्स क्यूब, फिर इसके इससे तो एक्स स्क्वायर वाई, इसकी इससे करेंगे एक्स वाई स्क्वायर। अब इसकी इससे करो बच्चों वाई एक्स स्क्वायर। अब इसकी इससे प्लस माइनस माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब हो जाएगा। ये माइनस का एक्स वाई स्क्वायर है, ये प्लस का है, ये प्लस का है, ये माइनस का है, कैंसिल हुआ, बचा एक्स क्यूब प्लस वाई। वेरीफाइड। आशा करता हूं समझ में आया जरूर होगा। इस प्रकार से सेकंड आइडेंटिटी ये याद भी होनी चाहिए आपको, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू एक्स माइनस वाई और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। तो आपको क्या करना, आरएचएस पार्ट लेना है, प्रोडक्ट कर निकाल लेना, यही आ जाएगा, वेरीफाई कर देना सेकंड पार्ट में। अब क्वेश्चन नंबर 10 में पहुंचते हैं। फैक्टराइज करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 10 काफी अच्छा क्वेश्चन है। 27y की पावर 3 प्लस 125z की पावर 3। इसको 27 के कपड़े से निकल लेते हैं, 3y की पावर 3 प्लस 5z की पावर 3। ए क्यूब प्लस बी क्यूब बन गया, लगा देते हैं आइडेंटिटी, अभी बताया था, प्रूफ भी कराया था, तो आइडेंटिटी अलग से क्या क्यों बताएं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ए प्लस बी सेकेंड ब्रैकेट ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसका होल स्क्वायर माइनस ए बी इंटू इतना। सॉल्व कर लो बच्चों। 3y प्लस 5z 9y स्क्वायर 5z स्क्वायर माइनस 15yz। नेक्स्ट 10 का सेकंड पार्ट 64m क्यूब माइनस 343 n क्यूब। इसको क्या लिख सकते हो, 4m की पावर 3, लिखा 64 ही है बच्चों, 4 4 जा 16 4 जा 64, सिर्फ कपड़े बदले गए। इसको क्या लिख सकते हैं, 7n की पावर 3।
अब लगा देंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी सॉल्व कर लेना है, SW दे रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन 11th और 12th और 13 में आइडेंटिटी बहुत जबरदस्त है, ध्यान दीजिएगा। इन बातों को समझना है। अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, पहली कंडीशन ये बता रहा हूं, यदि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो जाए, आइडेंटिटी है बच्चों, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो जाए, तब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं समझाता हूं, -1 की पावर 3 है कहीं, -2 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 3, तो मैंने कहा इन तीनों का सम अगर 0 आ जाए, ऐड करके देखो, -1 -2 प्लस 3 ऐड किया 0 आ गया, तब ये इक्वल किसके हो जाएगा, 3abc के। 3 ए की जगह पे -1, बी की जगह पे -2 इंटू सी की जगह पे 3। समझ रहे हो बच्चों? ये आइडेंटिटी इस केस में जब ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, तब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc होना चाहिए। सेकेंड बात, कुछ बच्चों के अंदर बात आ रही होगी, अगर ए प्लस बी प्लस सी नॉट इक्वल 0 आ जाए तब क्या करोगे? ये 0 नहीं आ रहा, तब के लिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू होगा बच्चों ए प्लस बी प्लस सी, सेकेंड ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए ब्रैकेट बंद और प्लस 3abc। तब इतनी बड़ी आइडेंटिटी हो जाएगी, वेरी मोस्ट है, हर एग्जाम में पूछी जाएगी। तो देखते हैं इस पे क्वेश्चन। हाँ बच्चों, ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये सॉरी ये प्लस नहीं बल्कि माइनस होगा यहाँ। ये दोनों आइडेंटिटियां याद हो। अब क्वेश्चन नंबर 11 पे पहुंचते हैं, देखते हैं क्या है। 27x की पावर 3 प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9xyz। अब बच्चों 27 को क्या लिख सकते हैं, 3x की पावर 3 प्लस वाई। अब ध्यान दे मेरे लाल, इन्हें तीनों को सम करने पर 0 नहीं आएगा, इसलिए a प्लस बी प्लस सी नॉट इक्वल 0 है। इन तीनों को जोड़ के देख लें, सम करके देख लें तो 0 नहीं आता, इसलिए कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, ये। तो क्या था, a प्लस बी प्लस सी यानी 3x प्लस वाई प्लस जेड, ए प्लस बी प्लस सी हो गया। अब इसका स्क्वायर 9x स्क्वायर हो जाए, डायरेक्ट लिख रहा हूं, प्लस बी स्क्वायर यानी ये हो जाए प्लस सी स्क्वायर इतना, माइनस ए बी 3xy हो जाएगा, माइनस वाई जेड हो जाए, माइनस 3xz हो जाएगा, प्लस 3abc 3a इंटू बी इंटू सी, माइनस ये वाला उतार लेते हैं 9xyz, सॉल्व करते हैं। 3x प्लस वाई प्लस जेड 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3xy माइनस वाई जेड माइनस 3xz xz। ये 3 3 जा 9 xyz होगा, तो ये प्लस का है, ये माइनस का कैंसिल हो गया, यही आपके फैक्टर हो गए। अगला क्वेश्चन, आइडेंटिटी वेरी मोस्ट है। क्वेश्चन नंबर 12, वेरीफाई कर देना है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू होगा हाफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड, सेकेंड ब्रैकेट एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तब क्या किया जाएगा, ध्यान दीजिएगा, RHS पार्ट लेते हैं। 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर।
ध्यान दीजिएगा, ब्रैकेट को ओपन करते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड, इस ब्रैकेट को ओपन करोगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। इसी प्रकार वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2xyz। ये बच्चों आ जाएगा। अगले स्टेप में बढ़ते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड, 1x, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, देखो कहाँ, यहाँ, तो 1 कितना हो 2x स्क्वायर। इसी प्रकार वाई स्क्वायर यहाँ कितना 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर माइनस 2xy बचा माइनस 2yz माइनस 2, ये बच्चों x नहीं y नहीं होगा 2zx। अब देखो 2 कॉमन मिल रहा है, 2 जब कॉमन ले लिया यहां से निकाल लिया, सब में 2 है, तो बचा क्या x प्लस वाई प्लस जेड, सेकेंड ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। यही आइडेंटिटी बताई थी किसकी होती, ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ये किसकी होती है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, यही आ जाएगा। ब्रैकेट ओपन करो, हटा रहे हैं इसे, ऊपर ब्रैकेट प्रोडक्ट निकालो इसका, तब वेरीफाई हो पाएगा बेटा। एक्स की मल्टीप्लाई इससे करोगे तो एक्स क्यूब हो जाएगा, एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा, एक्स जेड स्क्वायर हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई जेड माइनस जेड एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब हो गई। अब वाई की करो, प्लस प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब प्लस एक्स वाई जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड माइनस एक्स वाई जेड। अब जेड की कीजिए सबकी, जेड एक्स स्क्वायर जेड वाई स्क्वायर प्लस जेड क्यूब माइनस एक्स वाई जेड माइनस वाई जेड स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर एक्स। अब ध्यान दीजिए, ये माइनस का एक्स स्क्वायर वाई है, ये प्लस का एक्स स्क्वायर वाई है, कैंसिल हुआ। ये माइनस का जेड एक्स स्क्वायर है, ये प्लस का जेड एक्स स्क्वायर है, माइनस का एक्स वाई स्क्वायर है, एक्स वाई स्क्वायर, ये प्लस का है, ये माइनस का वाई स्क्वायर जेड है, तो ये प्लस का वाई स्क्वायर जेड है, ये माइनस का वाई जेड स्क्वायर है, तो ये प्लस का वाई जेड स्क्वायर। अब जो बचा उसे लिखिए, एक्स क्यूब, ये बचा वाई क्यूब और प्लस जेड क्यूब, ये 3। अब ध्यान दें, एक और पार्ट कट रहा होगा एक्स जेड स्क्वायर, कहीं कहा लिखा है बच्चों, ये माइनस का ये प्लस का। अब बचा क्या, एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड, 3 जगह लिखा होगा, तो एक एक्स वाई जेड 2 3 माइनस का 3 एक्स वाई जेड, वेरीफाइड। यही प्रूव करना था। इस प्रकार से 12 नंबर का क्वेश्चन समाप्त हुआ। 30 नंबर क्वेश्चन भी वेरी मोस्ट है, लिखा हुआ है प्रूव करना इसमें भी, इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, तो सो डेट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz, यह प्रूव कर देना। कैसे करेंगे, यही तो समस्या है, ध्यान दीजिए। अभी हमने बताया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की आइडेंटिटी क्या होती। सॉल्व कर रहा हूं बेटा, सोल्यूशन ए प्लस बी प्लस सी, सेकेंड ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए और प्लस 3xyz, यही बताया था। वी नो डेट लिख देना, मैं जानता हूं
गिवन है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। अब ये वैल्यूज यहां रख ली, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, यहां 0 रख दिया, मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स प्लस 3x वाई जेड। तो ये 0 हो गया। अब जो बचा नेक्स्ट स्टेप में एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3x वाई जेड, यही वेरीफाइड करना था। लास्ट क्वेश्चन अब 14 नंबर, कह रहे विदाउट एक्चुअल कैलकुलेशन विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग, आपको एक्चुअल में कैलकुलेशन नहीं करके आपको सॉल्व करना है। पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं। -12 की पावर 3 प्लस 7 की पावर 3 5 की पावर 3, ऐसा नहीं करना कि एग्जाम में आ जा रही बहुत मजा आ गया, 12 मल्टीप्लाई 12 मारा, जोड़ ऐड सब्ट्रैक्ट करके आ गए तो काट दिया जाएगा। तो ध्यान दीजिए, मैंने कंडीशन बताई थी, जब भी a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो जाए तब आइडेंटिटी लगा देना। ऐड करके देखते, -12 प्लस 7 प्लस 5, -12 प्लस 12 इक्वल टू 0 आ गया। तो लिखेंगे हियर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, देन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू बच्चों क्या 3abc। ये पार्ट लगा लेते। तो ध्यान दें, -12 की पावर 3 प्लस 7 की पावर 3 प्लस 5 की पावर 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3a इंटू बी इंटू सी। करते हैं मल्टीप्लाई, 12 3 जा -36 और मल्टीप्लाई 7 5 जा 35। इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं बच्चों, कितना होगा। तो ध्यान दें, क्या इतना ही होगा, -1260। नेक्स्ट सेकंड पार्ट इसका, 28 की पावर 3 -15 की पावर 3 प्लस -13 की पावर 3। चेक करें यहाँ 28 -15 -13, 28 ये -15 -13 -28 हो जाएगा 0। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों 3abc के। वही स्टेटमेंट लिखना, हियर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, देन इक्वल टू 3abc। 3 a की जगह पे 28, b की जगह पे -15 और -30, माइनस माइनस प्लस। अब इसकी मल्टीप्लाई कर देना, जो आ जाएगा वही आपका जवाब होगा। लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, उसका फैक्टर कर देना, 2 फैक्टर होंगे जाके। क्वेश्चन 5 कह रहे गिव पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द लेंथ एंड ब्रीथ। आपको लेंथ और फाइंड द लेंथ एंड ब्रीथ निकालना है। लेंथ, फाइंड द लेंथ एंड ब्रीथ। लास्ट क्वेश्चन 15, फाइंड द लेंथ एंड ब्रीथ। एरिया दी है रेक्टेंगल की 25a स्क्वायर -35a प्लस 2। कह रहे हैं इसकी लेंथ और ब्रीथ क्या हो सकती है। तो एरिया को फैक्टर जब करेंगे इसके तो बच्चों क्या होगा, समझते हो। इसके जब हम फैक्टर करने वाले हैं 25 मल्टीप्लाई 12। हाँ बच्चों, जब इसके फैक्टर करेंगे तो क्या आ जाएगा, करना तो सिखा ही चुके हैं। 5a-3 इंटू 5a-4। तो इसमें एक लेंथ है और एक ब्रीथ है। क्यों? क्योंकि एरिया क्या होती है L इंटू बी। तो ये नहीं कहा जा सकता कि लेंथ ये है कि ये है। हाँ तो बता सकते हो कि लेंथ
इक्वल टू 5a माइनस 3 यूनिट, ब्रेथ इक्वल टू 5a माइनस 4 यूनिट। ये आपके जवाब रहे। सेकेंड पार्ट आपको कर लेना है इसी तरीके से। एरिया दी है, फैक्टर कर देना, 13y माइनस 2 है। ठीक है, यहीं पे अपना वीडियो समाप्त करते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।